हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक आर्टिकल के बारे में जहाँ पे एचएल के ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ चीज़ें कही गई हैं और साथ ही साथ काटसा को भी लेके जो बातें कही गई हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे एक बेटर ऑप्शन जो कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के इंजन को लेके हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि S-400 जो सिस्टम है वो हम यहाँ पे रशिया से परचेस कर रहे हैं और यहाँ पे पॉसिबल है कि काटसा का जो सैंक्शन है वो हमारे पे लग भी जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सैंक्शन है वो टर्की पे भी लगे थे। तो हो सकता है कि जब हमें डिलीवरी हो जाएगी तो एक सैंक्शन हमारे पे लग जाए। तो यहाँ पे एचएल के ऑफिशियल्स की तरफ से जो इंटरव्यू के दौरान यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी गई थी, उन्होंने उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा, अमेरिकन GF404 जो इंजन है वो यहाँ पे तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 1 में लगाए जाते हैं, और F414 INS6 जो कि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली मॉडिफाई किए गए हैं, जिसके लिए मॉडिफिकेशंस के लिए इंडिया ने यूएस को पैसे दिए हुए हैं, जो कि इंजन तेजस मार्क 2 या फिर आप उसको कह सकते हो LCF मार्क 2 में लगाए जाएंगे। तो ये जो इंजन है पॉसिबल है कि आने वाले समय में इस इंजन की जो डिलीवरी है वो यहाँ पे रोक दी जाएगी, और जो इंजन हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं उस पर यहाँ पे जो स्पेयर पार्ट्स हो गए या फिर मेंटेनेंस हो गए, इन सभी चीज़ों में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमारे पे कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है या फिर जो असिस्टेंस है वो यहाँ पे नहीं देने वाला है। तो एचएल के ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ पे उनसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। M883 जो कि एक रफाल यानी कि साफरान जिस इंजन को बनाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे कावेरी इंजन का जो ड्राई वेरिएंट है उसको लेके यहाँ पे बात कही गई थी। तो आपको लोगों को पता होगा कि जो कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट है वो यहाँ पे UCAF प्रोग्राम के लिए बन रहा है, यानी कि घातक UCV के लिए बन रहा है, लेकिन इसके प्रोडक्शन में जाने में यहाँ पे 3 साल लगेंगे, यानी कि 3 साल बाद ही ये जो इंजन है वो यहाँ पे बन के तैयार होने वाला है। साथ ही साथ ये जो इंजन है ये आज भी उतने थ्रस्ट को देने में सक्षम नहीं है जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि जो थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 80 किलो न्यूटन से ज़्यादा है। और यहाँ पे G के जो इंजन से अगर आप उससे कंपेयर करोगे F404 से, तो यहाँ पे जो कावेरी इंजन है वो यहाँ पे आफ्टर बर्नर यूज़ करने के बाद 74 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो देने में सक्षम है, और जो कावेरी इंजन का जो नॉर्मल थ्रस्ट देने वाला जो वेरिएंट है वो यहाँ पे 46 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट दे सकता है। तो यहाँ पे इस इंजन को लगाना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो M883 इंजन का है, जो कि लोग कह रहे थे कि रफाल का जो एक इंजन है वो यहाँ पे लगाया जा सकता है, यानी कि फ्रांस से हम इस इंजन को प्रोक्योर कर सकते हैं। तो M883 जो इंजन है यहाँ पे एचएल के ऑफिशियल ने कहा कि इस इंजन में एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जिस तरीके से हमने मॉडिफिकेशंस GF414 और F404 में कराए थे उस तरीके की जो मॉडिफिकेशंस है वो यहाँ पे M88 में भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही यहाँ पे ये जो इंजन है ये सिंगल इंजन फाइटर जेट को पावर देने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे माइनर चेंजेस, साथ ही साथ हार्डनिंग, कुछ सेक्शंस में जो हार्डनिंग है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसका जो बेटर ऑल्टरनेटिव है वो क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पे एचएल के ऑफिशियल्स के मुताबिक यहाँ पे जो कावेरी इंजन है वो नहीं लगाया जा सकता और M88 है वो नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा DRDO और साफरान ये दोनों यहाँ पे इंजन पे काम कर रही थी, यानी कि कावेरी इंजन पे काम कर रही थी। और यहाँ पे जो कावेरी इंजन में जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम थी इनसफिशिएंट थ्रस्ट, कंबर्शन फ्लिकर होना, यानी कि जो कंबर्शन है वो कभी होना कभी नहीं होना और बीच बीच में रुक जाना, ये जो प्रॉब्लम है वो आती थी। डिकेट परफॉर्मेंस, हाई एल्टीट्यूड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़, जब हम थ्रॉटल यूज़ कर रहे होते हैं तो उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आता था। साथ ही साथ यहाँ पे जो नॉइज़ है वो काफ़ी देर तक रहता था। तो यहाँ पे जो इंजन के कोर में है ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन है इस इंजन को रिवाइव करने के लिए। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सैंक्शंस लग जाते हैं तो हम या तो रशिया या फिर फ्रांस, इन दोनों ही कंट्री में, यानी कि इन दोनों ही कंट्री के जो भी इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ हम एक डील कर सकते हैं, जहाँ पे जो हमारे पास कोर टेक्नोलॉजी है उसको हम यहाँ पे जो ड्राई इंजन कावेरी का है उसमें हम लगा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जो कावेरी इंजन है वो कई बार गया हुआ है रशिया यहाँ पे टेस्ट होने के लिए। जब हमारे पास फ्रांस से पहले, जब हमने रफाल की डील नहीं की हुई थी, इससे पहले वो रशिया ही जाया करते थे और रशिया में ही जो इसकी टेस्टिंग है वो यहाँ पे होती थी। तो इस तरीके के जो इंजन्स हैं वो या तो हम फ्रांस के साथ डील करके, यानी कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि यहाँ पे हम 36 और रफाल की डील कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो MMRC 2.0 है यहाँ पे हम अच्छे खासे नंबर में रफाल परचेस कर सकते हैं। उसके बाद इसी डील में हम इंक्लूड कर सकते हैं कि रफाल के साथ साथ इस इंजन की जो M883 इंजन है इसकी कोर टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे अपने कावेरी इंजन में यूज़ करना चाहते हैं, जिससे कि एक हाइब्रिड इंजन बन जाएगा। और उसके बाद इस इंजन को हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपने
तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के लिए। और साथ ही साथ जो रशिया के साथ हम डील कर सकते हैं वो यहाँ पे सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेके कर सकते हैं। जो सुपर सुखोई प्रोग्राम हम इंडिजिनस तरीके से करना चाह रहे थे वो हम रशिया के साथ जा सकते हैं, क्योंकि रशिया को आज के समय में फंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पॉसिबल है कि वो हमें जो इंजन की कोर टेक्नोलॉजी है उसको या तो हाइब्रिड करके हमें दे सकते हैं, भले उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो हमें ना मिले, बट जो इंजन है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो ऑप्शन है वो भी रशिया के साथ है। RD-93 का जो वेरिएंट है जो कि JF-17 के लिए बनाया जा रहा था, यानी कि ब्लॉक 3 वेरिएंट के लिए बनाया जा रहा था। साथ ही साथ रशिया उसको अपने आने वाले फ्यूचर में जो कि सिंगल इंजन फाइटर जेट्स होंगे उसमें भी यूज़ करने वाला है। तो पॉसिबल है हम उस इंजन को भी यूज़ कर सकते हैं अपने इस फाइटर जेट में। और अगर हम बात करें सैंक्शंस को लेके, यानी कि जो यूएस की तरफ से जो सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सैंक्शंस लगेंगे, क्योंकि पीएटाई एयरक्राफ्ट के डील और इसके अलावा आने वाले समय में और भी जो पॉसिबल डील्स हैं वो यहाँ पे हो सकती हैं इस वेवियर से बचने के लिए, या फिर हो सकता है एक अलग सा वेवियर, जिस तरीके की आप कह सकते हो कि इंडिया को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए कोई भी लोन नहीं मिलेगा, या फिर क्रेडिट पे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। इस तरीके के जो छोटे सैंक्शंस हैं वो यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, जिससे कि हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है कि इंजन के लिए जो बेटर ऑप्शन है वो क्या होने वाला है? और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।